आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बुलेटिन में चर्चा होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा में देश का भाग बदलने की ताकत। कटिहार फायरिंग मामले में 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 42 पर नामजद एफआईआर। मणिपुर में सीबीआई ने पुलिस से टेक ओवर किया महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाला मामला, जांच शुरू। मणिपुर में विपक्षी गठबंधन के 21 सांसदों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ट्राइबल फोरम में IANDIA को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति शासन की मांग की। उद्धव ठाकरे ने मणिपुर पर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा अगर आप मणिपुर में शांति चाहते हैं तो ईडी CBI इनकम टैक्स भेजें, मणिपुर में शांति होगी। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में भारत को 6 विकेट से हराया। बुलेटिन के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस इस यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। खबर आ रही है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा बेहद खास होने वाली है। खास बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस बार राजस्थान से निकलेगी। यात्रा का रूट दक्षिण जिलों से निकलने की तैयारियों पर भी चर्चा चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब फिर से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की करीब 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पार्टी सूत्रों से माने तो यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया, फाइनल रूट पर जल्द ही पार्टी के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तारीख कौन सी होगी, इस पर अंतिम निर्णय खड़गे ही करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा हो सकता है। राजस्थान में यह कम से कम 3 से 4 जिलों में करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। चर्चा है कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसके 3 संभावनाओं पर विचार जारी है। यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश करवाया जाए। पिछली बार दक्षिण से उत्तर यानी केरल से कश्मीर तक यात्रा में भी राजस्थान शामिल था। तब यह यात्रा झालवाड़ से प्रवेश कर अलवर के रास्ते हरियाणा में चली गई थी। चलिए आपको यात्रा से जुड़े 3 संभावित रूटों के बारे में बताते हैं। पहला संभावित रूट अहमदाबाद से यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालवाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव दिसंबर में संभावित हैं। छत्तीसगढ़ से यह यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। दूसरा संभावित रूट अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर होगी। फिर भोपाल, इंदौर में से किसी एक शहर को छूकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। फिर छत्तीसगढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश जाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा में भी आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं पर बहुत बात की। वह अक्सर कहते रहे कि आदिवासियों को बीजेपी वनवासी कहती है, जबकि वह उस स्थान के मूल निवासी हैं। राजस्थान में राहुल गांधी आदिवासी बहुल क्षेत्र से होकर अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, ताकि वह आदिवासियों के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दोहरा सकें। राजस्थान की करीब 60 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का वर्चस्व है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए सीधे इन सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए आपकी आवाज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।